हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि हर रोज शाम को 8 बजे हम लोगों की एडवांस मैथ की क्लास चल रही होती है। और एडवांस मैथ में अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन जो है वो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है और मेंसुरेशन में 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज जो है वो मेरे भाई चौथे नंबर की क्लास आप लोगों की होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। अभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम आ रहा होगा, परेशान नहीं होना है मेरे भाई। मैंने कहा ना कि एडवांस का हर एक क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, बस हिम्मत मत हारिएगा। डेली क्लास से जुड़िएगा, क्लास में रिवीजन करके आइएगा और मेरे दोस्त यकीन मानना कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज पढ़ चुके हैं जितना आप लोगों के लेवल पे पढ़ा जाना था। बाकी अगर कुछ चीजें बीच में आती हैं तो मैं बीच में आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू बता रहा हूँ। आज जो मैं आप लोगों के सामने शुरू कर रहा हूं वो रेक्टेंगल शुरू कर रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल शुरू कर रहा हूं। सी का पार्ट रेक्टेंगल से मेरे भाई शुरुआत करता हूं, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी, एक बार मुझे सभी बच्चे एक बार बताएंगे, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहा है रेक्टेंगल। जब भी आप लोगों ने मेंसुरेशन को पढ़ने की थोड़ी सी भी कोशिश की है तो आपने आयत को हमेशा पढ़ा है। क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि ये आयत क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि ये आयत क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? एनीवन? एक भी बच्चा ऐसा है क्या जो मुझे बताया पाएगा कि आयत क्या होता है? सर इसमें ऐसा हो रहा है, आपने जो रेडियस का फॉर्मूला बताए वो एक दूसरे ने घुस रहे हैं, आपने कैसे याद किए? हाँ, ऐसा नहीं है बेटा, बार बार मैंने कैसे याद किए, मेरे तो प्रैक्टिस से याद हुए हैं। मतलब मैं भी भूल जाऊंगा अगर किसी बैच में नहीं पढ़ाऊंगा और 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना मेरे सामने से ये चीज नहीं निकलेंगी तो मैं भी चीजों को भूल जाऊंगा। वही सेम चीज आप लोगों का है, जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें चीजें जो हैं वो मजबूत होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए। रेक्टेंगल क्या होता है भाई? रेक्टेंगल 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 होता है मेरे भाई एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसी 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर हो जाएगी मेरे भाई। हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी इसके विकर्ण जो होंगे वो बराबर होंगे। ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ को मैं एल मान लेता हूं और रेक्टेंगल की ब्रेथ को मैं बी मान लेता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे भाई इसमें तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका मेरे भाई एरिया पूछा जाता है। एरिया होता है अंदर का स्पेस, ये जो खाली स्पेस है ये एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं इसका परिमाप की बात करूं जिसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप मैंने बताया था सारी बाउंड्रीज को जोड़ देना। ये L है तो ये भी L हो जाएगा, ये B है तो ये भी B हो जाएगा। L और L जुड़ेगा 2L होगा, B और B जुड़ेगा 2B होगा। यानी कि मेरे भाई परिमाप कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे परिमाप 2L प्लस B हो जाएगा। परिमाप 2L प्लस बी हो जाएगा। बेटा जी यहां पे विकर्ण आप लोगों से पूछा जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, यहां पे विकर्ण आपसे पूछा जाता है, यानी डायगोनल आपसे पूछा जाता है। तो डायगोनल की मेरे भाई डायगोनल कैसे निकलता है? यहां आप लोग जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे अगर हम लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास विकर्ण निकल के आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई डायगोनल निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी है सर। कांस्टेबल में 2D और 3D दोनों से क्वेश्चन आएंगे, 101% आएंगे।
100% आएंगे भैया जी। जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है वो एंगल 90 है, बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण केवल दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल में बनता है। एक तो मेरे भाई स्क्वायर में बनेगा और एक रोहम्बस यानी समचतुर्भुज में बनेगा। ठीक है दोस्त। ध्रुव कौशल मेरे भाई ऐसा नहीं है, कमियों को पहचानिए। आखिर गलत क्यों हो रहा है, सही क्यों हो रहा है, उस पर काम नहीं करना है। जो सही हो रहा है वो तो सही हो रहा है, गलत क्यों हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन, इस चीज का एनालिसिस करिए, उस कमी को दूर करिए मेरे भाई। वो कमी कैसे दूर होगी वो आप अच्छे से जानते हैं। आपको खुद अपने आप से जवाब मिल जाएगा कि मेरे भाई मैं अपनी कमियों को कैसे दूर करूं। मेरा स्कोर कब बढ़ेगा, जब कमियों पे काम करोगे। बेहतर है यहां कमेंट लिखने के बजाय आप अपनी कमियों पे काम करें मेरे भाई। ठीक है, क्या इतनी चीज समझ में आई मेरे प्यारे साथी? इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं रास्ते। रास्ते क्या होते हैं मेरे भाई? रास्ते मेरे भाई। रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर के अंदर रास्ते बहुत पूछे जाते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल से सारे रास्ते कवर कराने की कोशिश करूंगा। बहुत प्यार से आप लोगों को चीजें समझनी है। रास्ते को हम आज ही खत्म कर लेंगे मेरे भाई। 5 तरीके के रास्ते होते हैं। देखिए, वो आपसे कहेगा एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसकी लंबाई वो आप लोगों को देगा, जिसकी लंबाई वो आप लोगों को देगा 80 मीटर। कोई भी लंबाई आप लोगों को देगा। इसकी चौड़ाई उसने आप लोगों को दे दी भाई साहब, इसकी चौड़ाई जो है वो 70 मीटर है। कितनी मीटर है? 70 मीटर है। रास्ता नंबर 1 क्या कहता है? रास्ता नंबर 1 ये कहता है कि लंबाई के समांतर एक रास्ता बना हुआ है, यानी इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते की चौड़ाई जो है 7 मीटर दी हुई है। कितने मीटर? 7 मीटर। तो वो यहां से क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप क्या कहने वाले हैं? मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई कितनी है? 80 है। चौड़ाई कितनी है? 70 है। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल 5600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? मैदान का क्षेत्रफल 5600 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर पूरे मैदान का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल जो आएगा वो 5600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपने कहा जी ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, यहां से वो पूछ सकता है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा भाई साहब? रास्ते का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। यानी वो आपसे किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? वो आपसे मेरे प्यारे साथी इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। ये रास्ता ही तो है, इसका क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई से। इस रास्ते की लंबाई कितनी है? यहां से लेके यहां तक लंबाई है ना। क्या मैदान की लंबाई के बराबर इस रास्ते की लंबाई है? यानी मैदान की लंबाई अगर 80 मीटर है तो रास्ते की लंबाई भी 80 मीटर हो जाएगी। रास्ते की लंबाई 80 मीटर होगी। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर है। अगर कोई मुझसे पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा तो क्या मैं बता दूंगा 560 मीटर स्क्वायर। क्या मैं बता दूंगा 560 मीटर स्क्वायर? आपने कहा जी बिल्कुल बता दोगे। मैंने आपसे पूछा शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। शेष भाग का मतलब है अगर रास्तों को छोड़ दिया जाए, अगर रास्तों को छोड़ दिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा। आपने बोला कि रास्तों को छोड़ना है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो एक काम करो ना, पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते के क्षेत्रफल को अलग हटा दो। अगर मैं पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल अलग हटा दूंगा तो क्या ये शेष भाग का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। तो पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल अलग हटा दूंगा, रास्ते का क्षेत्रफल अलग हटा दूंगा तो क्या मेरे पास शेष भाग का क्षेत्रफल जो है वो 5040 आ जाएगा।
क्या शेष भाग का क्षेत्रफल 5040 आ जाएगा? यही क्वेश्चन वो यहां से पूछ रहा होता है। वो कभी रास्ते पर टाइल्स लगा रहा होता है, कभी वो शेष भाग में मेरे भाई घास लगा रहा होता है, लॉन लगा रहा होता है। वो सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से होकर गुजरते हैं। मान लीजिए आपने किसी ठेकेदार को बुलाया, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना और प्रैक्टिकली सोचना कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। मान लीजिए आपने एक ठेकेदार को बुलाया, आपने कहा भैया जी इस पार्क में जो है वो घास लगनी है। वो कहेगा भाई साहब मैं 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लेता हूं। पहले मुझे नापना होगा कि ये क्षेत्रफल कितना है, पहले मुझे नापना होगा कि ये क्षेत्रफल कितना है। तो वो पहले पार्क का क्षेत्रफल निकालेगा, आपसे बताएगा भैया ये क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर, मैं 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लेता हूं, तो 100 मीटर स्क्वायर के मेरे 1000 रुपए हो जाएंगे। क्या वो इसी तरीके से पार्क में घास लगा रहा होता है? अच्छा, टाइल्स बिछाने का क्वेश्चन आ जाता है। आपने कहा जी इस रास्ते पर टाइल बिछनी है। वो कहेगा भैया पहले मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वो रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकालेगा और वो मेरे प्यारे दोस्त आपसे कहेगा भैया मैं लेता हूं 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर ईंट बिछाने का खर्च होता है मेरा। तो जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 20 की गुणा कर दोगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये सारी बात समझ में आती है। ये होता है वो रास्ता जब रास्ता लंबाई के समानांतर हो। पहला रास्ता आपका खत्म हो चुका है, दूसरे रास्ते के जवाब आप लोग खुद दोगे, दूसरे रास्ते के जवाब आप लोग खुद दोगे। यकीन मानना आपने अगर इन रास्तों के जवाब दे दिए तो क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। गुरुजी रास्ते का एरिया और शेष भाग का एरिया एक बार फिर बताइए। बेटा रास्ते का एरिया रास्ते की लंबाई गुणा रास्ते की चौड़ाई, शेष भाग का एरिया पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दो तो शेष भाग, यही तो शेष भाग है, यही तो शेष भाग है मेरे दोस्त। अगर पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दोगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आपने कहा जी आगे। अब आइए मेरे भाई दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने आप लोगों से कहा एक मैदान है, आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात, आगे बताइए। मैंने कहा मैदान की लंबाई 80 मीटर है, आपने कहा जी ठीक है। मैंने कहा मैदान की चौड़ाई 70 मीटर है, आपने कहा जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे भाई एक रास्ता है जो चौड़ाई के समानांतर है, एक रास्ता है जो चौड़ाई के समानांतर है। अगर लंबाई के समानांतर कहता है तो लंबाई के पैरेलल बना देना है, चौड़ाई के समानांतर कहता है तो चौड़ाई के समानांतर बना देना है। उसने कहा है कि इन रास्ते की चौड़ाई जो है वो 7 मीटर आप लोगों को दी हुई है। बेटा ये दी हुई है, ये आई नहीं है, ये दी हुई है। अब वो यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल मेरे भाई, दूसरा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, और तीसरा शेष भाग का क्षेत्रफल, तीसरा शेष भाग का क्षेत्रफल मेरे भाई, शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब आप यहां से चीजों को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, बहुत प्यार से समझनी है, ऐसे ही आप लोगों को आंसर निकालना है। जब मैदान के क्षेत्रफल की बात होती है तो मैं इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं जिसकी लंबाई 80 मीटर दी हुई है, जिसकी चौड़ाई 70 मीटर दी हुई है, तो मैदान का क्षेत्रफल 5600 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, ये रास्ता, तो रास्ते की लंबाई कितनी है? ये इतनी ही लंबाई है जितनी मैदान की चौड़ाई है। अगर ये 70 मीटर है तो क्या रास्ता भी 70 मीटर लंबा है? रास्ते की लंबाई हो जाएगी 70 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 490 मीटर स्क्वायर। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भैया शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या मैं इस वाले पार्ट की क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा हूं? आप कहेंगे पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल में से जो कि 5600 दिया हुआ है, अगर मैं उसमें से 490 को घटा देता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त 5110 बचता है।
5110 बचता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त, हम ये तीनों चीज जो है वो यहां से निकाल सकते हैं। हम तीनों चीज जो है वो यहां से निकाल सकते हैं। वो कोई सी भी चीज आपसे पूछ सकता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाएं। ये दो टाइप के रास्ते हैं बेटा जी। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी इस मैदान की चौड़ाई के बराबर। ये 70 है यहां से यहां तक, तो ये भी 70 होगी। ये चौड़ाई जो है वो 7 मीटर दी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई रास्ते का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। रास्ता नंबर 3 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। रास्ता नंबर 3 क्या कहता है? रास्ता नंबर 3 ये कहता है कि जब भी आपके सामने कोई एक आयताकार मैदान दिया हुआ हो, इस मैदान की लंबाई के समानांतर एक रास्ता हो, एक चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता हो, ऐसे रास्ते दिए हुए हों। तो मेरे भाई सात कहां से आया बेटा? 7 दिया हुआ है। सुन भी लिया करो जब मैं चीजों को लिखता हूं। मैंने कहा कि इस आयताकार मैदान की लंबाई 70 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में। इस आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है वो ये 80 मीटर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। ये 70 मीटर दी हुई है आपको क्वेश्चन में। रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर इस वाले की दी हुई है, और 7 मीटर मेरे भाई इस वाले की आप लोगों को दी हुई है। यहां से भी तमाम तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। पहला पूछा जाता है रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। फिर पूछा जाता है शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ते से अलग भाग जो है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को बतानी है मेरे भाई। जब भी कोई आयताकार मैदान आप लोगों को दिया हो, एक रास्ता लंबाई के समानांतर हो, एक रास्ता जो है वो चौड़ाई के समानांतर हो, तो उस केस में रास्तों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है मेरे भाई। अब एक्स क्या होता है? एक्स होती है रास्तों की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई मेरे भाई। एल क्या होती है? मैदान की लंबाई। एल क्या होती है? मैदान की लंबाई। बी क्या होती है? मैदान की चौड़ाई। मैदान की चौड़ाई। अगर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके सामने सारी के सारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा भैया जी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपने बता दिया एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स होता है। एक्स कितना है? रास्ते की चौड़ाई 7 है, मैदान की लंबाई 80 है, मैदान की चौड़ाई 70 है, माइनस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 7 आप लोगों को दी हुई है। हो जाएगा 80 और 70 150 होगा। 150 में से 7 जाएगा 143 होगा। 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 को 0 हासिल 3। आप कहेंगे 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1001 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दो रास्ते एक लंबाई के समानांतर हो, एक चौड़ाई के समानांतर हो, और दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हो, तो मेरे भाई इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूले से आप लोग नहीं निकालना चाहते हैं, फॉर्मूले को आप लोग नहीं निकालना चाहते हैं फॉर्मूले से, तो आप इसे मेथड से भी निकाल सकते हैं। सुनिएगा कैसे। सबसे पहले मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल बता दीजिए। इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल। तो आपने कहा इसकी लंबाई कितनी है? आपने कहा 80। इसकी चौड़ाई कितनी है? 70। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 80 गुणा 7, यानी कि इस रास्ते का क्षेत्रफल 560 आ जाएगा। इस रास्ते की लंबाई जो है वो 80 है, इस रास्ते की चौड़ाई 7 है, लंबाई गुणा चौड़ाई रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछूं, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल पूछूं, तो आप कहेंगे जी इसकी लंबाई कितनी है? आप कहेंगे जी 70। इसकी चौड़ाई कितनी है? इस रास्ते की 7 है। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 490। फिर आप लोग दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई। 0 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, 1050 आ गया। आप में से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फिर आप ये कहेंगे जी देखो, जब आप इस रास्ते को काउंट कर रहे थे तो ये वाला भाग आपने काउंट कर लिया था, फिर जब आप इस रास्ते को काउंट कर रहे हैं तो ये वाला भाग दोबारा से काउंट कर लिया, यानी ये वाला भाग जो है वो 2 बार काउंट हो गया है।
अगर ये 2 बार काउंट हो गया है तो 1 बार मुझे घटाना होगा मेरे भाई। अगर ये 2 बार काउंट हो गया है तो इसे 1 बार घटाना होगा। इसकी चौड़ाई कितनी है 7, इसकी चौड़ाई कितनी है 7, लंबाई की गुणा चौड़ाई में करेंगे तो 49 आप लोगों को घटाना होगा। 49 आप लोगों को घटाना होगा। 7 सत्ते 49 आप लोगों को घटाना होगा, क्योंकि आप इसे 2 बार काउंट कर चुके हैं। यानी इन रास्तों का क्षेत्रफल जो आएगा वो 1001 आएगा। रिकॉर्डेड क्लास है, देखना नहीं है संदीप जी, रिकॉर्डेड क्लास है। मतलब मैं सुबह से क्लास लेके अब इस टाइम क्लास में आया हूं, आते ही मतलब गजब की बात बोलते हो रिकॉर्डेड क्लास में। पहले जो है, आज तो फोन भी स्विच ऑफ है, फोन भी स्विच ऑफ है, दिख रहा होगा रेड कलर का बटन लगा हुआ नजर आ रहा है। रेड सिग्नल आ रहे हैं ना? हाँ जी, चलिए ये आ रहा रेड सिग्नल, ठीक है। तो भाई साहब क्या ही बता सकते हैं, मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है, बस ये प्रूफ है कि 8:30 हो रखी है, 8:30 हो रखी है। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपने कहा जी तीनों रास्तों में कोई समस्या नहीं है। चौड़ाई अलग अलग हो तब कैसे यूज होगा? जब रास्तों की चौड़ाई अलग अलग हो तो फॉर्मूले का यूज मत करना गुड्डा, जब इस फॉर्मूले से इस तरीके से आप लोगों को जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रास्ता नंबर 4 और रास्ता नंबर 5, यहां आपके रास्ते खत्म हो जाएंगे। रास्ता नंबर 4, रास्ता नंबर 5। उसने कहा एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई L दी गई है, इसकी चौड़ाई B दी गई है, दे दी। इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है, ये इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो हर जगह x है। रास्ता जो है वो x यूनिट चौड़ा हर जगह से बना हुआ है। तो वो आपसे पूछ सकता है मेरे भाई रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? जब रास्ता बाहर की साइड बना हुआ हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे? बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये मेथड होता है, मेथड से आप लोगों को करना नहीं है, मेथड से आप लोगों को करना नहीं है मेरे भाई। जब भी रास्ता बाहर बना हुआ हो, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2xl प्लस बी माइनस 2 प्लस का 2x। अगर रास्ता बाहर बना हुआ है तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये होता है बच्चे, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये होता है। तो x क्या है? यहां पे x है रास्ते की चौड़ाई, l क्या है? मैदान की लंबाई, b क्या है? मैदान की चौड़ाई, x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ समझना चाहूं, वो आपसे कहेगा कि एक रास्ता है जिसकी, एक मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, उसकी चौड़ाई 70 मीटर है, उसके बाहर चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे 2x, x होती है रास्ते की चौड़ाई, 7 हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई 80 और 70 150 हो जाएगा, प्लस रास्ते की चौड़ाई का दुगना 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आपने कहा 14, 150 और 14 164 हो जाएगा। 14 चौका 56 को 6 हासिल 5, 14 छिंग 84, 5 89 को 9 हासिल 8, 14 एकम 14 और 8 22 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2296 हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास है ये तो पक्की, फिर मैं क्या करूं भाई? रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें ब्लॉक का भी ऑप्शन है दोस्त, है ना? ब्लॉक का भी ऑप्शन है ना इसमें, और ब्लॉक करने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा, पढ़ ले। क्यों दिमाग की दही बनाने का काम कर रहे हो दोस्त? है उन लोगों को पढ़ने दो अगर आपका मूड नहीं है। आपका मूड मस्ती करने का है तो यूट्यूब पे बहुत चैनल है मस्ती करने के। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। यही रास्ता जो बाहर बना हुआ है, यही रास्ता अगर मैदान के अंदर हो, बस यहां माइनस आ जाता है। कैसे? रास्ता नंबर 5 और आज का लास्ट रास्ता मेरे भाई, आज का लास्ट रास्ता नहीं है मेरे भाई, रेक्टेंगल का लास्ट रास्ता है। मैंने कहा मेरे भाई इस मैदान की लंबाई L है, इस मैदान की चौड़ाई B है, इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है, एक अंदर रास्ता बना हुआ है, उसकी चौड़ाई जो है वो x दे रखी है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस केस में जब रास्ता अंदर बना हुआ हो तो बस हम लोग क्या कर देते हैं, यहां माइनस लगा देते हैं।
जब रास्ता अंदर बना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां माइनस लगा देते हैं बच्चे। देखिए एक एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे देगा, सुनना ध्यान से। जिन्हें पढ़ना है वो आराम से सुन लेना, बाकी लोग मस्ती कर सकते हैं। मैंने कहा एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर है, इसकी चौड़ाई 70 मीटर है। इसके अंदर जो है एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। मैं इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा हूं। तो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, ये होता है 2xl प्लस बी माइनस 2x होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, x की वैल्यू मतलब रास्ते की चौड़ाई 7 हो जाएगी, l मतलब रास्ते की लंबाई 80 हो जाएगी, b मतलब b मैदान की चौड़ाई 70 हो जाएगी, और x मतलब रास्ते की चौड़ाई 7 हो जाएगी। हो जाएगी बच्चे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी, है ना। चलिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, 80 और 70 150, 150 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 136 बचेगा। 14 छिंग 84 को 4 हासिल लगे 8, 14 तिया 42 और 8 50 को 0 हासिल लगे 5, 14 एकम 14 और 5 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आंसर क्या आएगा? वाह गजब कर दिया, गजब 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 गजब। चलिए सर विदाउट फॉर्मूला बताएं प्लीज, 4 नंबर वाला रास्ते का प्लीज। बेटा मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, करने के नहीं हो आप, करने को नहीं हो आप मेरे भाई। ये 80 मीटर है यहां से यहां तक, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता इधर, 7 मीटर चौड़ा रास्ता इधर, 80 में 7 इधर बढ़ गया, 7 इधर बढ़ गया, 14 बढ़ गया, बाहर वाली 94 हो गई। 70 है ये, 7 ऊपर बढ़ गया, 7 इधर बढ़ गया, 70 में 14 बढ़ गया, 84 हो गई ये। लेंथ इंटू ब्रेथ बाहर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, 80 गुणा 70 अंदर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। काहे परेशान होते हो इतना, काहे परेशान होते हो इतना मेरे भाई? नहीं होना परेशान, है ना। और ये 9वां घंटा है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, सच बता रहा हूं ये 9वां घंटा है मेरे भाई पढ़ाते पढ़ाते। आप भी 9 घंटे पढ़े होंगे लेकिन मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थर्ड का रिमेनिंग पार्ट रह गया है मेरे भाई, रिमेनिंग रह गया है तो काहे नादान बनते हो। पूरे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना आएगा, 80 गुणा 70 5600, उसमें से रास्ते का घटा दो, 1000 घटा दो तो 4600 आ जाएगा, 4599 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये होता है बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मतलब पकी पकाई मिल जाए उन्हें सब चीज, है ना, पेन चलाना चाहते नहीं है, बगल में हाथ रख के बैठे रहते हैं। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये ठीक है। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त इसके बाद हेडिंग बनाइएगा, वर्ग क्या होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है। एक दिन सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन करते रहेंगे, 3-4 दिन लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान देना। एक तरफ लिख लीजिएगा मेरे भाई, मैं ये कहता हूं मेरे दोस्त कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे ना कभी कंफ्यूज होंगे, बस मन से जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में लगाते रहिए, ध्यान में मेरे भाई सेट करते रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। आइए सबसे पहले मुझे वर्ग बताइए होता क्या है। बोले जी अब सुनो हमारी बात ध्यान से, वर्ग हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने कहा कैसे? तो आपने कहा मेरे भाई वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजा समान होती हैं। मैंने कहा कि इसका क्या प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है? आपने कहा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। मैंने कहा विकर्ण बराबर होते हैं क्या? आपने कहा डायगोनल बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है।
जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये वाले कोण जो रहते हैं ये 45-45 के रहते हैं, यानी डायगोनल जो रहता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को। ठीक है, क्या यहां तक चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ चुकी हैं। बेटा रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर हैबिट बन जाती है, कुछ टाइम बाद भूल जाते हो। बार बार क्वेश्चन के फॉर्मूले को रिपीट करिएगा, बार बार याद रखिएगा, फिर उसके बाद एक जगह क्वेश्चन कराऊंगा, यकीन मानना बड़ा भयंकर मेरे भाई फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। यहां से वो आप लोगों से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, भाई साहब क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। वो आपसे परिमाप पूछ सकता है मेरे भाई। वो आपसे विकर्ण की लंबाई पूछ सकता है। तो आपने कहा जी तीनों चीज बता दीजिए। मैं 3 चीज नहीं, इसमें 5 चीज बताऊंगा मेरे दोस्त। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर जो होता है वो आप लोगों का रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। क्या इसके आमने सामने की भुजा बराबर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल बराबर है आमने सामने की भुजा। तो हम कह सकते हैं वर्ग जो होता है वो मेरा आयत भी होता है। तो आयत के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे वर्ग में लग सकते हैं। आपने कहा कैसे लग सकते हैं? मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है? a। इसकी चौड़ाई कितनी है? a। और दोनों की गुणा करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो a स्क्वायर होता है, यानी जो भी साइड दी गई है उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। परिमाप, परिमाप चारों भुजाओं का योग, ए चारों को जोड़ेंगे 4a इसका परिमाप हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका विकर्ण कितना होता है तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 टाइम्स a होता है। ये 3 फॉर्मूले मेरे प्यारे दोस्त आप लोग याद रखेंगे। ये 3 फॉर्मूले आप लोग मेरे प्यारे दोस्त याद रखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए, मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहां जो है वो 2 एक्स्ट्रा चीज भी आप लोगों को बताऊंगा। कौन सी वो 2 एक्स्ट्रा चीज है मेरे भाई? मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये एक वर्ग है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाया। मैंने इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाया। याद रखना, याद रखना मेरे भाई, जितनी वर्ग की भुजा होगी उतना ही इस वृत्त का डायमीटर यानी व्यास होगा, यानी इसका व्यास भी a हो जाएगा। अगर इस वर्ग की भुजा को आधा कर दोगे तो इस वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, किसी भी स्क्वायर के अंदर सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल की रेडियस जो होती है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है, स्क्वायर की साइड की हाफ होती है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट चौथा फॉर्मूला ये था मेरे भाई, जो इसकी रेडियस होगी वो वर्ग की भुजा की आधी होगी। वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भैया जी ये तो अंदर बना था, अगर उसने गलती से बाहर बना दिया, उसने कुछ ऐसा बना दिया तो कैसे करेंगे मेरे भाई? उसने कुछ ऐसा बना दिया तो कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का जो विकर्ण होता है, मान लीजिए इस वर्ग की भुजा a है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a। तो वर्ग के विकर्ण का आधा अगर आप लोग कर देंगे तो ये बाहर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये 5 चीज मैंने आप लोगों को बताई है। विकर्ण होता है डायगोनल, जब एक कोने से दूसरे कोने को टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। आप जिस कमरे में क्लास ले रहे हैं उसके एक कोने को दूसरे कोने से टच करिएगा, ये कहलाएगा विकर्ण मेरे भाई। ठीक है, डायगोनल कहलाएगा। सही है भाई। ये 5 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे, आंखें बंद करिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी भुजा बराबर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण बराबर होते हैं, जहां विकर्ण कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी 45-45 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग कर देंगे, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।
अगर मैं आपसे परिमाप पूछूं तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 4a जो है वो परिमाप निकल के आ जाएगा। अगर मैं विकर्ण आपसे पूछूं तो √2 टाइम्स ऑफ भुजा विकर्ण हो जाएगी, √2a विकर्ण हो जाएगा। अगर किसी भी वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या पूछूं तो भुजा वर्ग की भुजा की आधी होती है। अगर किसी भी वर्ग के बाहर वृत्त बना हुआ हो उसकी रेडियस अगर मैं पूछूं तो वर्ग की भुजा को √2 से डिवाइड कर देना, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, बाहर बने वृत्त की रेडियस निकल के आ जाएगी। एक बार थम्स अप कर देंगे कि यहां तक हम लोगों को सब कुछ क्लियर है। इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई। यहां तक हम लोगों को सब कुछ क्लियर है, बस आप लोग जो है क्वेश्चन करा दो। मैं इसके बाद एक ही दिन में आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ा दूंगा, उसी दिन आपको समलंब पढ़ा दूंगा और उसी दिन आपको सम चतुर्भुज पढ़ा दूंगा, उसके क्वेश्चन करा दूंगा। फिर सर्किल, सेमी सर्किल, एरिया वाले, सेक्टर वाले वो एक दिन में पढ़ा दूंगा, हेक्सागन वगैरह एक दिन में पढ़ा दूंगा। ठीक है, 5-6 दिन ये चैप्टर चलेगा। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो इतना ये 2 दिन का मटेरियल जो मैं 4 दिन में करा रहा हूं, सच बता रहा हूं, ये 2 दिन में खत्म कराने का मटेरियल है जिसे मैं 4 दिन में खत्म करा लूं। केवल कारण यही है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ सके। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। आराम से क्वेश्चन को समझना और जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ, पढ़ेंगे। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। बेटा जी, एक आयत है आपके सामने, इसकी लंबाई जो है वो 7 दी गई है, आपने ए मान ली। चौड़ाई जो है वो 3 आप लोगों को दी गई है। ठीक है भैया जी। पार्क का परिमाप जो है वो 21,000 मीटर है। पार्क का परिमाप कैसे निकाला था? 2l + b, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा था तो ये पार्क का परिमाप आपके सामने आ गया, 2l + b। उसने पार्क का परिमाप कितना दिया है? 21,000 आप लोगों को दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10, यानी कि ए की वैल्यू 1050 आ जाएगी। कोई दिक्कत? उसने कहा है पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई साहब, दोनों का अंतर पूछना चाह रहा है। 7 में से 3 जाएगा, वो 4a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। गुड्डा, a की वैल्यू कितनी है? 1050 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। एक आयताकार पार्क दिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। अनुपात मतलब ये वैल्यू 7 दी गई है और ये वैल्यू 3 दी गई है। उसने परिमाप दिया है 21,000। परिमाप मतलब सारी भुजाओं को जोड़ के, या 2l + b परिमाप होता है मेरे भाई। 2l + b, लेंथ और ब्रेथ को जोड़िए, 7 3 10 हो जाएगा। ये परिमाप है, उसने परिमाप 21,000 दिया है। 2 से काटे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 1050 बार, यानी a की वैल्यू 1050 है। उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। 7 और 3 का अंतर 4 हो जाएगा। a की वैल्यू मेरे भाई 1050 रख दीजिए। आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात जो है वो 3 4 दिया हुआ है। बड़ी वाली भुजा को 4 मान लीजिए लंबाई को, और चौड़ाई को मेरे भाई 3 मान लीजिए। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसका परिमाप जो है वो 42 दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है? 2 लेंथ + ब्रेथ, 4a और 3a 7a हो जाएगी। क्या ये परिमाप हो जाएगा? और उसने परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। तो आपने क्या कहा? 2 से काटेंगे 21 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू मेरे भाई 3 हो जाएगी। अब उसने कहा है विकर्ण की लंबाई बताइए मेरे भाई। विकर्ण क्या होता है थोड़ा सा समझाइए मुझे। आपने कहा विकर्ण का फॉर्मूला l² + b² होता है।
होता है क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू जब आप 13 रखते हैं, या आप ऐसे समझिएगा कि एल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16a स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं b स्क्वायर पूछूं, 3a का स्क्वायर पूछूं, तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा क्या? 25a स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग कहेंगे 25 का वर्गमूल 5 होगा, a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। क्या यही विकर्ण हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 13, 13 पंजे है, a की वैल्यू 3 है, 3 पंजे 15 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 3 पंजे 15 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, a की वैल्यू को यहां रख लीजिए, 4 तिया 12 लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई 9 आ जाएगी, 12 का स्क्वायर 144 यहां लिख दीजिए, 9 का स्क्वायर 81 यहां लिख दीजिए, 144 और 81 225 का वर्गमूल डायरेक्ट जो है वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, डायरेक्ट 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से बता दूं क्या? लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया हुआ है, मैंने भुजा मान ली। उसने परिमाप दिया हुआ है 2l प्लस b परिमाप होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ जोड़ा 7 आ गया। उसने परिमाप 42 दिया है, 2 से काटा 21 बार, 7 से काटा 3 बार, a की वैल्यू 3 आ गई है। अब उसने विकर्ण आपसे पूछा है, विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई। 4a का स्क्वायर कितना होगा? 16a स्क्वायर हो जाएगा। 3a का स्क्वायर कितना होगा? 9a स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 25, 25a स्क्वायर हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है। a की वैल्यू 3 है, उसे यहां रख दो, 5 तिया 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जो है बेटा, विकर्ण का फॉर्मूला रूट 2a था ना बेटा, वो वर्ग का था, वो वर्ग का था। एक बार कॉपी के बिट सामने रखो, जहां फॉर्मूले लिखे हैं उन्हें सामने रखो। अभी ये मत सोचो कि बिना फॉर्मूले देखे कर लेंगे। 2-3 दिन फॉर्मूले देख के करो, फिर फॉर्मूले हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए बताइए सर जी, आपके मॉक में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है? ये तो भाई शुरुआत तो कर ले दो। मॉक में कैसा क्वेश्चन रहता है अभी आगे आएंगे। मॉक में कैसे क्वेश्चन रहते हैं? मॉक में मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ये रहा मॉक जैसा क्वेश्चन। मॉक में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, ये मॉक का क्वेश्चन है, ये प्यारे दोस्त मॉक के क्वेश्चन है, सारे मॉक के क्वेश्चन है। मजा आएगा करने में। पहले टॉपिक तो क्लियर कर लो, या पहले ही मॉक का क्वेश्चन लोगे? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले ही मॉक का क्वेश्चन चाहिए। इसीलिए तो मैथ नहीं सीख पाए अभी तक, तभी तो मैथ में कंफ्यूजन रहता है मेरे दोस्त। गुरुजी क्वेश्चन में तो 3 और 4 दिया आपने बेटा, 3 और 4 मान लो, 4 और 3 मान लो। एक को 4 मानना है, एक को 3 मानना है। ठीक है दोस्त, 3 और 4 की गुणा करोगे तब भी 12 आएगा, 4 और 3 की गुणा करोगे तब भी 12 आएगा। ठीक है, देखिए ए क्यों मानते हैं? डायरेक्ट नहीं हो सकता। ए मानने के पीछे मेरे रीजन होता है कि अगर क्षेत्रफल दे दिया तो फिर वहां वर्गमूल निकालना होता है, वो मेरे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा फिर कि वर्गमूल क्यों निकालते हैं। हम पहले से ही ऐसी हैबिट डालते हैं कि हम लोग में ए मान के चलते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में वर्गमूल होगा। ठीक है, देखिए यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई, मेरे भाई सबसे पहले ये समझो कि आयताकार सोलर पैनल है, इसका क्षेत्रफल दिया है 110 मीटर स्क्वायर। जब भी यूनिट की में पावर 2 लगी हो तो वो हमेशा एरिया की यूनिट होती है, हमेशा एरिया की यूनिट, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, डेसीमीटर स्क्वायर हो, डेकामीटर स्क्वायर हो, मेरे भाई कुछ भी हो, ये स्क्वायर के रूप में अगर यूनिट है तो मेरे प्यारे दोस्त वो मेरी एरिया की यूनिट होगी। ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, 10% अधिक है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। लंबाई उसकी चौड़ाई से, अगर चौड़ाई उसकी 10a है ना, चौड़ाई उसकी 10a है ना, तो इससे एक ज्यादा लंबाई उसकी 11a हो जाएगी। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 10% ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई अगर उसकी 10a है तो लंबाई 1a ज्यादा यानी 11a हो जाएगी। अब मुझे यह बताइए कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा करिए 11 दाई 110 हो जाएगा, एक ही गुणा ए में करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्षेत्रफल ये है।
उसने कहा कितना दिया है, 110 दिया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 है तो लंबाई 11 आ जाएगी और चौड़ाई जो है वो मेरे भाई 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी चौड़ाई पूछना चाह रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मजे लेते हो ना आप? सच बताओ, मजे लेते हो ना? आपको भाई बहुत एक सीधा सज्जन और ईमानदार कर्मठ एक ऐसा टीचर अपना भाई मिला हुआ है, सामने जो पढ़ा रहा है एक ईमानदार, एक सीधा, एक सज्जन। और मेरे भाई क्या ही कहूं मैं अपने बारे में, इसीलिए फायदा उठाते हो ना। कह दो कि सब ये झूठ है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? एक आयत आप लोगों को दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 396। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई बोला हुआ है, यानी लंबाई 11 ए लेना पड़ेगा और चौड़ाई 9 ए लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना आएगा? 11 निम्मा 99। ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर। क्या लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है? उसने कितना दिया है? 396 दिया है। मेरे प्यारे दोस्त 99 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 11 तिया 33, 11 छिंग 66, 11 निम्मा 99, 9 चौक 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। अच्छा ये बताइए कि ए की वैल्यू 2 है तो 11 की वैल्यू 22 हो जाएगी। ए की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू 18 हो जाएगी। ए की जगह 2 रख देंगे ना हम लोग, तो आप कहेंगे जी रख देंगे। उसने पूछा इसका परिमाप बताइए। बेटा जी परिमाप का फॉर्मूला आप बताओ ना, 2l प्लस बी। एल कितना है? 22 है और बी कितना है? 18 है। 22 और 18 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। बोलो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना शांत क्वेश्चन पूछा गया है, कितना शांत क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कभी भी, ध्यान दो इस बात पे, ध्यान दो। सबसे पहली बात तो ये समझो, इस दिमाग को जितना घिसोगे उतना ही फायदा है। ये घिसने से बड़ा मजबूत होता है मेरे भाई। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर कोई आपके सामने एक आयताकार ग्राउंड है, आप अपना खेत मान लीजिए कि एक आयताकार खेत है, अगर आप उसमें बड़ी से बड़ी छड़ रखना चाहते हैं, छड़ यानी मतलब स्टिक, तो मेरे भाई आप लोगों को मेरे भाई विकर्ण निकाल देना होगा। आप उसे अगर तिरछा, अगर मैं इस कमरे के अंदर छड़ी रखना चाहता हूं तो कैसे रखूंगा? विकर्णवत रखूंगा। ऐसे अगर रखूंगा ना तो मेरे प्यारे दोस्त बड़ी से बड़ी छड़ी आ जाएगी। ना तो लंबी आ सकती है, ना खड़ी आ सकती है, ना पड़ी आ सकती है। कैसे बड़ी से बड़ी छड़ी आ सकती है? जब उसे तिरछी रखेंगे मेरे भाई, जब उसे विकर्णवत रखेंगे तो बड़ी से बड़ी छड़ी आ सकती है। हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। सीधे तो नहीं हो आप भैया जी, गुस्सा आने पर डांटते भी बहुत तो आप, बाद में आपको तरस आ जाता है। जिससे प्यार किया जाता है उसको डांटा ही जाता है मेरे भाई। आइए खैर मुद्दे पर आते हैं। एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है। देखिए ना, थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। ये एक आयताकार फर्श है, एक आयताकार फर्श है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो 60 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका परिमाप जो है वो 34 दिया हुआ है। मेरे भाई परिमाप, मैंने इसकी लंबाई l मान ली, मैंने इसकी चौड़ाई b मान ली है। अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछूं तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 2l प्लस बी। परिमाप दिया हुआ है 34, यानी कि मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 17 आना चाहिए। ठीक है। एरिया दिया है 60 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 60 दिया हुआ है। मेरे गुड्डा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइएगा, क्या कौन सी बात आपको बतानी है मेरे भाई? क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी है जिसे इस आयताकार कमरे में रखा जा सकता है। क्या वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है? भाई साहब बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई
जो इस कमरे के अंदर रखी जा सकती है, तो क्या आप कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे जी ये बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण। यानी वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है। क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? एक साइड में लिख देते हैं मेरे भाई, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ, इसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, बचपन से पढ़ते आए हैं और आज 55 के हो गए हैं, कि जब भी आप लोगों को लेंथ प्लस ब्रेथ आप लोगों को दिया होगा और उधर दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को दिया हुआ है, तो कैसे ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर आ सकता है? आपने कहा जी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ना। मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एलबी की वैल्यू क्या थी? 60 थी। 60 दूनी 120 प्लस है, इधर आके 120 माइनस हो जाएगा, यहां 9 बच जाएगा, यहां 6 बच जाएगा, यहां 1 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169 आ चुकी है। आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त इसका अंडर रूट भी निकालना है, तो अंडर रूट लगा दीजिए दोनों तरफ। 169 का वर्गमूल 13 होता है। क्वेश्चन का जवाब 13 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 13 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से ये पूछूं, मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मेरे भाई ऐसे ना करके और कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या, तो मेरे प्यारे साथी ऐसी दो भुजाएं बताइए जिनको जोड़ के 17 आ जाए और जिनकी गुणा करके 60 आ जाए। जोड़ के 17 और गुणा करके 60। आप कहेंगे जी छुटकू सवाल, एक 12 होगी एक 5 होगी। जोड़ के 17 आएगा और गुणा करके 60 आ जाएगा। बस रख दीजिए 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक बात और बताऊं, क्या ही बताऊं, मतलब किसी का प्रेशर नहीं है मुझ पे, क्लास के लिए किसी का प्रेशर नहीं होता है। अंकित सर का आज तक प्रेशर नहीं रहा है, जब तक मैंने 2020 से पढ़ाना चालू किया है। वो कभी भी नहीं कहते कुछ, हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, कुछ भी करता रहूं हमेशा सपोर्ट में रहेंगे, कभी कुछ नहीं कहते। मतलब बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ। मेरे भाई कोई बर्डन ही नहीं है मेरे पे क्लासेस का, फिर भी इतनी क्लासेस। वो जस्ट इसलिए कि मतलब ये वो मोमेंट है जब आपको मुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वो मोमेंट है, जैसे सीजीएल की 3 क्लास चल रही हैं, अभी आपके जस्ट बाद आधे घंटे की क्लास रिकॉर्ड करूंगा। जो बूस्टर क्लास है मेरे भाई, जो बूस्टर क्लास सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में डलती है, उसे रिकॉर्ड करूंगा अभी। तो सोऊंगा कब? कब सुबह की क्लास का कंटेंट देखूंगा भाई साहब। बहुत हेक्टिक, बहुत हेक्टिक। लेकिन मजे में रहो, शांति से रहो, मजे में रहो, अपने आप में व्यस्त रहो, यही मेरे भाई जीवन है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई क्या? सब बच्चों के समझ में आ गई? तो आपने कहा जी सब बच्चों के समझ में आ चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। गुरुजी आपकी सैलरी कितनी होगी बता दो सर। कैसी बात करते हो, कैसी कैसी बात करते हो भाई, कैसी कैसी बात करते हो, कैसी कैसी बात करते हो, ऐसे नहीं पूछते हैं, गंदी बात होती है, गंदी बात होती है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग इकाई है, एक आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 60 यूनिट दिया हुआ है, 60 वर्ग इकाई दिया हुआ है, 60 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। इसका परिमाप जो है वो 34 है। परिमाप बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, परिमाप क्या है? अच्छा ये तो पहले ही जैसा क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो अभी निकाला है, 13 ही आएगा। पहले जैसा क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 120 कैसे आया बेटा? 120 ऐसे आया मेरे भाई,
एल बी की वैल्यू यानी क्षेत्रफल की वैल्यू 60 दी है, 60 दूनी 120, 120 प्लस का इधर आके माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूरी तरह मत बताओ सर, एक आइडिया बता दो सैलरी का। बहुत है भाई, बहुत है ना, सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, आइए। एक आयत का विकर्ण जो है वो √31 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होता है थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है, आयत का विकर्ण क्या ये होता है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, √31 आप लोगों को दी हुई है, यही तो आयत का विकर्ण होता है। अब क्वेश्चन ने कहा इसका क्षेत्रफल जो है वो 25 है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। आयत का परिमाप क्या है, यानी वो आप लोगों से 2l + b की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यही तो परिमाप होता है मेरे भाई। तीनों चीज मैंने आपके सामने लिख दी है, विकर्ण इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, परिमाप आपसे पूछा है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्या इसकी वैल्यू ये दी गई है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं l + b निकालना है, तो क्या अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये a² + b² + 2ab बन जाएगा। क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 31 दी हुई है। LB की वैल्यू 25 दूनी 50 दी हुई है। 50 और 31 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या l + b 9 आ जाएगा। l + b कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा मेरे भाई। l + b 9 आ जाएगा, और 9 दूनी कितने होते हैं, 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। जब भी आप लोगों को विकर्ण कहीं दिया हो या विकर्ण आपसे पूछा हो, क्षेत्रफल कहीं दिया हो या क्षेत्रफल आपसे पूछा हो, परिमाप कहीं दिया हो या परिमाप आपसे पूछा हो, इन तीनों बातों का आपस में कहीं जिक्र दिया हो, तो याद रखना हमेशा आप इसका स्क्वायर करके फॉर्मूला खोल लेंगे, जो वैल्यू दी हुई है वो लिख देंगे, जो पूछी गई है वो यहां से निकाल देंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड, तीनों चीजों से रिलेटेड कुछ दिया हुआ हो, आप हमेशा इस वाले रिलेशन को मेरे भाई लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कभी फुर्सत के पलों में बताऊंगा कि भैया आपकी हाइट भी है, आपकी मैथ्स भी अच्छा है, फिर आपने जो है गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की। फुर्सत के पलों में। पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब का इसलिए कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि बीटेक की थी, और जब तक बीटेक की थी तब तक तो कंपनी के एमडी बन के सोचते थे कि हम किसी कंपनी के एमडी बनेंगे, है ना। 2014 में फाइनल पास आउट हुए, और 1-1.5 साल जो है पंजाब के मोहाली में जॉब की, रोवलकॉम में, फिर उत्तम नगर दिल्ली में थोड़े से दिन जॉब की, एक सीजीएल दिया, उसमें फिर प्री हुआ, मेंस उतने मन से नहीं दे पाया, मेंस नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्त। फिर 2017 में मम्मी को पैरालाइज्ड हो गए, मम्मी पैरालाइज्ड हो गई, चल नहीं सकती अपने आप, और चल नहीं सकती भाई साहब, उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और उसी दिन मैं सारी चीज़ें घर से अप डाउन, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर अब आना, लेकिन घर से बाहर मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही वो चल पाती हैं, थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा है, मेरे साथ ही चल पाती हैं, मेरे साथ ही घूम पाती हैं थोड़ा बहुत, तो मेरे प्यारे भाई इसलिए मुझे घर पे पहुंचना जरूरी होता है। उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना, लेकिन उसके बाद से भी ये बात है कि उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका आशीर्वाद ऐसा रहा कि मेरे भाई कभी कभी मेरे भाई कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई अगर इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, चौड़ाई अगर a है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी।
3 हो जाएगी। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना है मेरे भाई। ठीक है, तो लिख दिया। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 867 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसने क्षेत्रफल कितना दिया है? 867 आप लोगों को दिया हुआ है। 67 आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। यहां से काटेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 नाम 27 होगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है। 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई? यानी एक ही वैल्यू 17 है तो लंबाई 51 हो जाएगी, चौड़ाई 17 हो जाएगी। उसने कहा है भूखंड की लंबाई क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो 51 आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से बताइए क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? बड़ा आसान है मेरे भाई। परिमाप 2l प्लस बी होता है, लंबाई l होता है, दोनों का रेशो दिया हुआ है। यानी ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई 5:2 का। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई। आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आप लोगों को दिया है 256, और आपसे पूछा है आयत की चौड़ाई। वो आपसे बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, बी की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWO TPO सुबह की 8 बजे की बूस्टर क्लास जरूर देख लिया करो। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।